दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों आज के क्लास में देखेंगे लगातार जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में आपके जो सवाल पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार आज की क्लास में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में साथ ही यानी 12 जून से आपका जो परीक्षा शुरू है आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे डायरेक्ट इसी क्लास से। तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबान रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं साथी तो इन जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे आज की क्लास में 50+ क्वेश्चन, इससे आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आपको अच्छे से जो है साथी रट लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। जितने भी हमारे क्लास में साथी पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आपको समय से मिलता रहे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्नों की जो संख्या होती है यह कितना होता है। चलिए बता दीजिए आप लोग सभी साथी कमेंट करके कितना होता है। मात्र 20 मिनट से कम का यह वीडियो आपके लिए है और यहाँ से सवाल आपके शिफ्ट में सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जी। तो इसीलिए आज की क्लास आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्लास को आपको अंत तक देखना है अगर इस बार एक सीट पक्का करना है तो। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है 63। कितना? 63 आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया है, सभी को बताना है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बताएंगे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथियों, वर्ष 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। बताइए निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो साथियों याद रखेंगे यह सोमोरी झील है। कौन सा? सोमोरी झील आपको याद रखना है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह कौन सी है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा जी। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बदल चलना है। यह सवाल आपके लगातार प्रीवियस ईयर में पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में रेलवे के और एसएससी के एग्ज़ाम में और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के सभी परीक्षा में यह सवाल जो है बार बार देखने को मिलता है। तो आप सभी साथी इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा जी। चाहे जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न आते हैं सभी परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। अनाई मुड्डी आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। बताइए लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। बहुलवादी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में RM वर्ड। बताएंगे RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराज्य व्यवस्था से यह संबंधित है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। महालवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है साथियों, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइए सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एग्ज़ाम में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए आपके हैं। सभी साथी कॉपी और पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। सही आंसर आपका याद रखना है साथी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन क्लास की फ्री PDF के लिए
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया गया है। बताइए, उद्योग के क्षेत्र में, सेवाएं के क्षेत्र में, विनिर्माण में या कृषि के क्षेत्र में? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सेवाएं के क्षेत्र में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। बताएंगे, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी। इस प्रश्न का राइट आंसर है डिगो गार्सिया में आपको याद रखना है। कौन सा? डिगो गार्सिया में आपको याद रखना है जी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र बताएंगे आप लोग कहाँ पे स्थित है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? उड़ीसा में आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, तो आप सभी साथी अच्छे से इसे याद रखिएगा। 1991 में आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र और अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, बाजार मांग वक्र क्या है? बताएंगे आप लोग बाजार मांग वक्र क्या है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से। और आप लोग बात कर रहे थे वेस्ट बुक के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जाइए आप लोग फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट बुक आपके एग्ज़ाम के लिए। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन जो है आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो सही आंसर याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। असीमित आवश्यकताएं आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? बताएंगे प्रभावित नहीं करता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है सवाल यह। लॉक करेंगे आप लोग भूकंप। कौन सा है जी? भूकंप आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी कर सकती है। बताएंगे याचिका रिट जारी की जा सकती है जिला न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। बताइए। तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गलत जोड़े को चुनिए। बताइए यहाँ पे गलत जोड़ा आपको सम्मिलित करना है, तो सही आंसर कौन सा है? तो सी ऑप्शन में आपका गलत जोड़ा दिया गया है जी। आगे देखेंगे, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बताएंगे राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। जो कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है, तो बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा साथी। लॉक करेंगे आप लोग बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे, भारत की विदेश नीति आधारित है। बताइए भारत की विदेश नीति आधारित है, सही आंसर क्या है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों आप लोग ए ऑप्शन को। कौन सा?
गुट निरपेक्षता की नीति पर आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी स्थित नहीं है। तो सभी को याद रखना है हडसन। कौन सा? हडसन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल आपके परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%। चलिए अच्छे से आपको याद रखना पे इस प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 324 से 29। मगध की जो आरंभिक राजधानी है यह कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका है सी ऑप्शन। कौन सा? गिरिव्रज आपको याद रखना है। आगे देखेंगे राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है। बताएंगे प्रयुक्त की जा सकती है, सही आंसर कौन सा रहेगा जी? 4 विकल्प दिए गए हैं और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है पे सी ऑप्शन है। कौन सा? राज्य एवं समवर्ती सूची पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 45 नंबर सवाल पूछा गया है कि 1919 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। जो भी साथी यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल शानदार तैयारी, बेहतरीन तैयारी आपका है। इसी तरह से प्रत्येक सवाल का आप लोग आंसर कीजिए। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार है यह घटता है जी? बताइए चक्राकार प्रवाह की जो आकार है यह घटता है। तो सभी को अच्छे से याद रखना है पे साथियों। लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा। सार्वजनिक व्यय याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? बताइए संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है जी। आगे देखिए क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। देखिए 48 नंबर सवाल है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? बताइए कौन सा गैस जो है पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, रूबी पाइपलाइन। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, लगातार आप लोगों को क्लास इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। भारत की सबसे अधिक लीची का जो उत्पादक राज्य है यह कौन सा है? तो लीची का उत्पादक राज्य आप लोग याद रखिएगा, यह बिहार है जी। आगे देखेंगे कुमार गंधर्व के संगीत की जो मुख्य विशेषता है यह कौन सी थी? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सी ऑप्शन। कौन सा? मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आपको याद रखना है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? बताइए लियोनार्डो द विंची के द्वारा कौन सा जो है नहीं बनाया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजय प्राप्त हुई थी। ब्रिटेन के द्वारा चीन पे विजयी शुरुआत हुई थी, सही आंसर कौन सा है जी? बताइए आप लोग। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग और आगे बढ़िएगा। आगे देखेंगे 53 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशांक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइए साथियों
कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? गांधीवादी भी जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी को बताना है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह किसे है? बताइए आप लोग कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह किसे है? तो प्यारे मित्रों अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? मेसोपोटामिया धर्म से आपको याद रखना है। आगे देखिए 55 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है जी? बताइए आप सभी सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे, कि भारत में सबसे पुराना जो तेल भंडार है यह कहाँ पे है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथियों, लॉक करेंगे डी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? डिगबोई असम आप लोग याद रखिएगा, भाषण और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। बताएंगे भाषण और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? बताएंगे साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई कौन सी संधि? तो अच्छे से आपको याद रखना है साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है नाटो। कौन सा? नाटो, सी ऑप्शन को आपको याद रखना है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है कौन सी है? बताइए विश्व की सबसे जो बड़ी खाड़ी है यह कौन सी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, मैक्सिको की खाड़ी आपको याद रखना है जी। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? बताइए साथियों कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, दुर्लभ साधन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सभी कीमत से अधिक है तो बताइए आप लोग सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच से प्रिज्म से गुजरने पे अधिकतम विचलित होता है तो वह क्या कहलाता है? साथियों वैगनी आपको याद रखना है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कीजिए अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, ठीक है, क्योंकि समय आपको बहुत ही कम है जी। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? बताइए कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर आपका साथी ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं हैं। बताइए जिसमें केवल धातुएं हैं। तो डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है और आपकी परीक्षा में लगातार बार बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए कम समय में जितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में हमारे साथ में जुड़िए। देखिए निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो सही आंसर आपको याद रखना है डी ऑप्शन। कौन सा? बरगद वृक्ष आपको याद रखना है जी। रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। बताइए रासायनिक परिवर्तन के साथ डैश होते हैं। सही आंसर याद रखिएगा डी ऑप्शन। कौन सा? उपयुक्त सभी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मुर्गिए एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए आप लोग अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो साथियों लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग रजत क्रांति। कौन सा? रजत क्रांति आपको याद रखना है। गनमेटल किसका मिश्र धातु है? बताइए गनमेटल किसका मिश्र धातु है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे साथी बी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा।
चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो अगर आपको क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा और सभी साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा से जुड़ी आपको सभी जानकारी समय से मिलता रहे।